हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू iExambi। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस प्लान का आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे इंक्वायरी की थी कि सर आप नया प्लान कब लॉन्च कर रहे हैं। तो लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि आपको पता ही है प्लानिंग के लिए जितनी सारी फैकल्टीज़ है वो सारा अरेंज करना, टाइम देखना, बाकी भी काफ़ी बैचेस चालू। ये हमारी 5th बैच है RBI गेट बी की। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारे जो क्लासेस होने वाले हैं ये लाइव फॉर्मेट में होने वाले हैं। लाइव क्लास होंगे, डेली होंगे। और मैक्सिमम 90-95% क्लासेस का जो टाइमिंग है वो इवनिंग में है, 8:15 से लेके 9:30, थोड़ा आगे भी और 15-20 मिनट में जाता है। और ये इसलिए रखा है क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं ये बैंक में जॉब कर रहे हैं, IT कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कुछ लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है। इसलिए सब लोगों को एक कन्वीनियंट टाइम हो, इसलिए हमने इसको शाम में रखा है। और हम मतलब इस तरीके से पढ़ाते हैं, आपका ज़्यादा यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, अननेसेसरी डेटा नहीं चाहिए। कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा अगर आप दे लेंगे पढ़ने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हमारा ये एक रहता है कि आपका जो प्रिपरेशन है ये 50% फास्टर हो। 50% फास्टर मतलब कुछ आपको एक्सक्लूड नहीं करना है, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वही देना है। और अगर आप मैथ्स करेंगे इसका तो 50% फास्टर का मतलब होता है 1/3 आप आपका सेव करेंगे। और यहाँ पर आपको पता है सिर्फ iExambi ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि जिस पर मैक्सिमम जो फैकल्टीज़ है वो एक्स RBI ऑफिसर्स है, जिन्होंने बैंक में काम किया है, SBI में काम किया है, CDB में काम किया है। तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर फैकल्टी से सपोर्ट मिलेगा। और हमारे यहाँ पर कुछ एक्सक्लूसिव टाइप का भी एक मॉड्यूल है जो आप ले सकते हैं, जिसमें आप फैकल्टी से 1-on-1 बात करेंगे। ठीक है, 1-on-1 यानी कि आप और वो फैकल्टी बस दो ही रहेंगे। कभी कभी क्लास में कुछ स्टूडेंट को पर्सनल क्वेरीज पूछने में दिक्कत होती है, तो आप उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, अभी मैंने कल ही वीडियो बनाया था, तो एक दिन में 17,000 लोगों ने ये देखा है। और आपको पता है RBI का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अभी मैं सैलरी आपको नहीं बताऊँगा, आप सबको सैलरी इसकी पता है। तो ये प्लान है और बहुत ही डिटेल प्लान बनाया हुआ है। और ये इंटीग्रेटेड प्लान है। इंटीग्रेटेड यानी कि फेज़ 1 फेज़ 2 की तैयारी साथ में चलेगी। और ये साथ में क्यों करना है ये भी मैं बताऊंगा। देखो अभी ये जो है ना 20th जुलाई, हमारा जो अभी अप्रैल चालू है। और आपको पता है आकाश सर ने एग्ज़ाम का डेट बताया था। फेज़ 1 जो है आपका वो है 2 जुलाई को। ठीक है, 2 जुलाई को है। और फेज़ 2 जो है वो 30 जुलाई को है। तो ये जो डेट है इसके हिसाब से हमने ये प्लान यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा 5th बैच है। पहले 4 बैच हो चुके हैं। और जो लोगों ने पहले ही क्लास को एनरोल किया है हमारे बाकी सारे, तो उनको भी ये क्लास मिल जाएगा। यानी कि जो बहुत इनिशियल डे से है उसका ये 5 बार रिवीजन हो रहा है। 5th टाइम है कि वो रिवीजन करेंगे। तो एक्चुअल जो पढ़ाई यहाँ पे चालू होगी ना, जो यानी कि जो क्लासेस होंगी वो होंगी 24th से, यानी कि मंडे से। ठीक है, GA से स्टार्ट करेंगे हम। उसके पहले ये चारों के चारों क्लासेस मेरे होने वाले हैं। इसमें पहले हम जनरल स्ट्रैटेजी देखेंगे। आपको जो कुछ भी डाउट है RBI के बारे में, वर्क प्रोफाइल कैसा है, सैलरी कैसा है, सब कुछ प्रोसेस कैसा है, क्या होता है, ये सारा हम देखेंगे पहले क्लास में। दूसरा जो क्लास होगा जिसमें फेज़ 1 की स्ट्रैटेजी होती, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, GA। उसके बाद सैटरडे को होगा फेज़ 2 की स्ट्रैटेजी, आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या करना है। और 23rd को होगा इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू आपको पता है RBI में 75 मार्क्स का है। बच्चों को 3 से लेके 74 तक मार्क्स मिलते हैं। यानी कि आप वहाँ तक पहुँच गए तो आपको फेज़ 2 में कितने भी मार्क्स हो, आप फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। या आपको फेज़ 2 में कितने भी कम मार्क्स हो, इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए इंटरव्यू इसलिए मैंने लिखा है मेक और ब्रेक, यानी कि आपका करियर बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये पहले 4 दिन हम डिटेल में देखेंगे। और लाइव क्लास करने का पर्पज़ ये होता है कि आपके सारे डाउट्स ऑन द स्पॉट यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो GA है। और GA में भी हमने ना कोई ऐसे जैसे डैम्स है या कैपिटल करेंसी है ना, मुझे वो लगता है ना ऐसा वो पढ़ाने की बात नहीं है। पढ़ाने के लिए हम ना थोड़ा सा हाई लेवल के टॉपिक्स हम लेके आए हैं। तो देखो, कैपिटल मार्केट एंड कंपनी न्यूज़ है। उसके बाद दूसरा GA है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस न्यूज़ है। उसके बाद ESI का क्लास होगा। ठीक है, तुषार सर करेंगे और मैं भी करने वाला हूँ। फाइनेंस का क्लास है, पहला मैं करूँगा यहाँ पर। मैनेजमेंट क्लास है, आपको पता है प्राची मैडम है। क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है। और यहाँ पर हमने क्या किया ना, संडे मतलब बहुत स्टूडेंट्स को क्या होता है, रिवीजन करने के लिए थोड़ा रिलैक्स करने के लिए चाहिए। तो इसलिए संडे ऑफ करके हमने जो इंग्लिश का क्लास है स्पेसिफिकली वो सैटरडे को मॉर्निंग में रखा है। अदरवाइज सारे जो क्लासेस है
वो होंगे शाम को 8:15 को। ठीक है, आप ESI है, FM है, ये सारा इस तरीके से बहुत सिस्टमेटिक प्लान है। अगर कोई ये प्लान अच्छे से फॉलो करता है तो आज से भी अगर स्टार्टिंग करेंगे वो, तो उनका जो फेज़ 1 का सिलेक्शन है या फाइनल सिलेक्शन पहुंचने के चांसेस काफ़ी यहाँ पर बढ़। तो आप ये देख सकते हैं कि GA की क्लासेस देखिए, जैसे कमिटीज़ है, इंडाइसेस है, रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं पूरा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके यहाँ पर प्लान बनाया हुआ है। मैनेजमेंट है, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। और यहाँ पर जो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है ना, ये हाई लेवल का पढ़ाया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स को बेसिक से चाहिए ना, उनके लिए भी पैरेलल बाकी कोर्सेज के लिए ना क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग की क्लासेस चल रही है। तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ जिनको बहुत बेसिक से, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वो जो करना है, जैसे हम बोलते हैं कि कुछ कैलकुलेशन की टेक्निक्स है, एवरेज है, ये बेसिक है ना क्लासेस जिनको करनी है, उनके लिए भी अलग से क्लासेस, बाकी जो कोर्सेज होते हैं जनरल PO के, वहाँ पे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ESI, FM और मैनेजमेंट जो है वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जैसे सिलेबस में दिया हुआ है उसी तरीके से होगा। आप देखिए, जैसे मैं क्लासेस करूँगा, चक्षु सर है जिनका सिंगल डिजिट रैंक आया था अभी रिसेंटली, उन्होंने एग्जाम को ज्वाइन किया, आपको पता है, जो लोगों को पता नहीं होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आप पूरा देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से क्लासेस की है। टोटल ये जो है, ये देखो, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, क्वांट है, तो ये इसलिए मैंने इंटीग्रेटेड किया है। और जो लोगों का फेज़ 1 का फोकस है, तो देखो GA है प्लस ESI है एंड प्लस फाइनेंस है। ठीक है, ये सारा आपको फेज़ 1 के लिए यूज़फुल होने वाला है, इसलिए मैंने मैनेजमेंट के क्लासेस अलग रखे हैं। यानी कि जिसको फेज़ 2 का फोकस नहीं है वो ये मैनेजमेंट के क्लासेस छोड़ सकता है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे कि जिनको मैनेजमेंट डिफिकल्ट लगता है तो वो ये मैनेजमेंट के क्लासेस स्पेसिफिकली कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये मैनेजमेंट के क्लासेस एंड फाइनेंस के क्लासेस यहाँ पर सेपरेट किए हैं। तो ये पूरा अच्छे से आप पूरा सिलेबस देख लीजिए, एक एक टॉपिक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में ये हमने डिज़ाइन किया है। बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर पढ़ाएगी। तो ये आप सारा यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा RBI का जो फेज़ 2 का सिलेबस है वर्ड टू वर्ड आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और अगर आप लास्ट में देखेंगे ना, सबसे एंड में देखो, जैसे क्वांट का रिवीजन होगा, रीजनिंग का रिवीजन होगा, गवर्नमेंट स्कीम के क्लासेस है। देखो ESI में सबसे मैंने लास्ट में गवर्नमेंट स्कीम्स रखा है, तो ये क्लास आपको GA के लिए भी फायदेमंद होगा और ESI के लिए भी होगा। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा, एंड उसके बाद अप्रैल, मई, जून का ये यहाँ पर रिवीजन होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से किया है। अगर किसी ने अब तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और ये अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, और इसके साथ सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है फेज़ 1 के। ठीक है, यानी कि 15 इंटू आपका 200, 3000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और 10 स्पेशल टेस्ट होंगे GA के लिए, वो होंगे आपको 10 इंटू 80, 800 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपको 3800 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये 3800 क्वेश्चन और ये सारे क्लासेस, उसके मल्टीपल रिविजन्स और हमारा जो BPDA है, इतना अगर कोई करता है तो उनके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अभी ये जो है ना, फेज़ 1 के पहले हम पूरा ESI पूरा फेज़ 1 फिनिश करेंगे, और फेज़ 2 होने के बाद, फेज़ 1 होने के बाद देखो ये जो प्रोग्राम है ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। ठीक है, यानी कि आपने अब तक जितने क्लासेस आपने किए हैं फेज़ 1 एग्जाम होने के पहले, उसके बेसिस पे ये आप पेपर लिख पाएंगे, और ये हम आपसे लिखवाएंगे। कैसे करना है वो हम क्लासेस में मैं बताऊंगा आपको। और मुझे पता है, ये मैं 4 साल से कर रहा हूँ, ये जो स्पेशल टेक्निक मैंने डेवलप किया है, अगर वो कोई भी फॉलो करेगा, आप में से जिसको कुछ भी नहीं आता है ESI फाइनेंस, वो भी अगर फॉलो करेगा तो वो भी अब लिख पाएंगे। और ये जो है, जैसे पेपर हो जाएगा उसी दिन शाम को 8:15 से लेके 9:30, 9:45 तक उसका पेपर का डिस्कशन डेली होगा, ये इस प्लान के हिसाब से। इतना करेंगे तो मुझे बताओ, आपका सिलेक्शन होने से आपको कौन रोक सकता है। बहुत सिस्टमेटिक प्लान है, और कोई भी ऐसा नहीं यार कि कोई भी आके पढ़ा रहा है। यहाँ पे डॉक्टर शर्मा सर है जो RBI में CJ में रह चुके हैं, NHB में ED रह चुके हैं। डॉक्टर CP जोशी सर है, ISB से MBA किया हुआ है, RBI में AGM थे। ये मेरा 11वां साल है, 11th ईयर है। मैंने अब तक 10,000 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग एग्जाम के लिए मेंटरिंग किया है। और चक्षु सर है जिन्होंने रिसेंटली, यानी कि उनका रिसेंट सिलेक्शन है, 2019 का सिलेक्शन है उनका, और उन्होंने 2-3 साल RBI में काम किया है, अभी वो हमारे यहाँ पर पढ़ा रहे। तो ये RBI के ऑफिसर्स है, आपको सिर्फ पढ़ाई के मतलब इन्होंने पूरा ये प्रोसेस से गए है और ये सक्सेस पाई है।
तो ये पढ़ाने के सिवा आपको बाकी जो है आरबीआई में कैसा वर्क कल्चर है, कैसा जॉब प्रोफाइल है, ये भी आपको शेयर करेंगे। तो ऐसा जो प्रोफाइल है, ऐसा टाइम टेबल है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अभी आप पे डिपेंड है, ठीक है। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है, आपको कोई मेंटर है जो आपको रेडी है गाइड करने के लिए, जो आपके पेपर चेक करेगा, ठीक है, इवेलुएट करके देगा। ऐसे आपको एक नहीं 15 पेपर आपको सॉल्व करने हैं, 5 ईएसआई के, 5 फाइनेंस के और 5 इंग्लिश के, ठीक है। अगर आपको कोई मेंटर अवेलेबल है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये अच्छा प्लान है। तो हमारा ये नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी जो टीम है उनका ले सकते हैं। और ये मैंने क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है, ये पूरा सिलेबस है ईएसआई का जो नोटिफिकेशन में दिया है, उसको पूरा वर्ड टू वर्ड यहाँ पर हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। ये फाइनेंस के क्लासेस है, ये मैनेजमेंट के क्लासेस है, वर्ड टू वर्ड जैसे सिलेबस में दिया हुआ है उसी तरीके से। अगर आपको भी कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हमारे जो नंबर्स है वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। देखो अभी जो हमारे पास अगर आप देखेंगे जुलाई 2 के हिसाब से जो अवेलेबल टाइम है, और उसके बाद आपको पता है जुलाई 30 को फेज़ 2 एग्ज़ाम होगा। तो अभी ये जो डेट्स है मुझे नहीं लगता अभी ये आगे जाएगा, क्योंकि ये आपको पता है आकाश यादव सर जो है वो बिल्कुल ही मतलब मन से डेट नहीं बताते हैं, जो एक्चुअल उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है, और 90% से ज़्यादा टाइम ये इन्फॉर्मेशन सही है। और पहले भी हमने डेट बताई थी, लेकिन आपको पता है कुछ रीज़न की वजह से इंटरनल अभी प्रमोशन के एग्ज़ाम चल रहे उसके वजह से पोस्टपोन हुआ। लेकिन जो पहले से लगे हुए हैं ना वो अभी काफ़ी एडवांटेज पोजीशन पे है। लेकिन अभी भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये मौका मत जाने दीजिए, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं फिर आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपके पास कोई मेंटर अवेलेबल है जो आपको गाइड करने के लिए रेडी है फ्रॉम फेज़ 1 फॉर फेज़ 2 ईएसआई, एफएम, इंग्लिश एंड इंटरव्यू तक, तो आप उनसे गाइडेंस कर सकते हैं। या ये हमारा कोर्स है, आपको जो कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, मेंटर से हमारे जो है कॉल वहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। और बहुत सिस्टमेटिक वे में ये किया हुआ है, और आप देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको बार बार यहाँ पे बताऊँ कितना अच्छा है। अगर आप मतलब प्रोसेस से रिलेटेड है, आपको पता है आरबीआई के बारे में, आरबीआई हम जो 4 ऑफिसर्स है यहाँ पर एग्ज़ाम में पढ़ाने वाले, उनके बारे में अगर पता है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई यहाँ पर आएगा। और ये जो पूरा जो पीपीटी है मैंने आपको दिखाया है, इसको अगर आपको डाउनलोड करना है प्लान अच्छे से, और ये आप इसको लेके आप अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो मैंने इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया है, वहाँ से आप ये डाउनलोड करके रख सकते हैं। और बिल्कुल अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस बार वैकेंसी भी लास्ट टाइम से अच्छी आने वाली है, ठीक है। लास्ट ईयर जितनी आई थी उससे डेफिनेटली अच्छी आने वाली है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए और इमीडिएटली आपकी पढ़ाई स्टार्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।